हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी के हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मेरे लिए भी आप लोग भगवान जी से मनाइएगा कि मेरा सारे सपने पूर्ण हो और आप सभी के भी सारे सपने पूर्ण हो। तो ये मैंने जन्माष्टमी के लिए भोग थाली बनाई थी, जिसमें मेरे कान्हा जी के लिए भोग था। और मैं अपने कान्हा जी को फूलों में ढक कर रखती हूँ। मैं ये शाम को कर देती हूँ। फिर देखिए मेरे कान्हा जी निकले हैं फूलों से। ये 11:45 की क्लिप है, 12 बजे के लमसम। फिर उसके बाद मैंने उनको एक स्वास्तिक बने और फूल चंदन से बिछे हुए पात्र में रखा। उन्हें मैंने सबसे पहले जल से स्नान कराया, फिर मैंने उनको कच्चे दूध से स्नान कराया, गाय का दूध होता है। फिर उसके बाद मैं उनको दही से स्नान कराऊंगी। दही से स्नान कराने के बाद मैं उनको शहद से स्नान कराऊंगी। शहद से स्नान कर लेंगे। हमारे हिंदू धर्म में इसे पंचामृत कहते हैं। और शहद से स्नान करने के बाद हम इन्हें घी से स्नान कराएंगे। फिर घी से जब स्नान ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम एक बार उन्हें गंगा जल से शुद्ध करेंगे अच्छे से। फिर उनको हम बाहर निकालेंगे। तो ये फिर से मैंने उनको गंगा जल डालकर जल से फिर मैंने उनको स्नान कराया अच्छे से। और ये हो गए हमारे पंचामृत से स्नान कर लिए हमारे लड्डू गोपाल यानी कि कान्हा जी। फिर उनको हम अच्छे से एक सूती वस्त्र लेकर, जैसे कि हम अपने छोटे बच्चों को हम पोंछते हैं धीरे धीरे सहलाते हुए, वैसे हम उन्हें भी अच्छे से प्यार से पोंछ लेंगे। फिर पोंछने के बाद हम उनके लिए एक आसन रखेंगे, आसन पे उनको रखेंगे। फिर उसके बाद हम उनके सारी जैसे बच्चों की मालिश की जाती है वैसे हम उनको मालिश करेंगे। उनको हम अच्छे से तेल पाउडर जो भी हो सके वो लगाएंगे, क्योंकि है तो वो शिशु अवस्था में, क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनकी भी तो मालिश होती ही है, ये तो सभी ही जानते हैं। तो मैंने भी अपने कान्हा जी का ये मालिश किया। फिर उसके बाद मैं उनके लिए जो वस्त्र लाई थी जन्माष्टमी पे मैंने उनको वो पहनाया। पहले मैंने उनको ऊपर की उनकी पटक पहनाई हुई, ये उनका है ऊपर का, और इसे मैंने अच्छे से बांध दिया। इनको बांधने के बाद इनका जो नीचे का है वो बहुत ही प्यारा है, येलो कलर का मैंने लिया है। वैसे लोग कहते हैं कि जन्माष्टमी पे येलो या ब्लू कलर का ही ड्रेस पहनाना चाहिए। तो आप लोग को क्या लगता है कि जन्माष्टमी के दिन येलो या ब्लू कलर का ही पहनाना चाहिए? तो मुझे मिल गया, मुझे पता नहीं क्यों येलो कलर अच्छा ही लगता है। मैं अपने लिए भी ज़्यादातर येलो ही ड्रेस लेती हूँ। मुझे अपने कान्हा जी के लिए भी बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना प्यारा सा ड्रेस है मेरे कान्हा जी का। मेरे कान्हा जी थोड़े छोटे हैं, 0 साइज़ के हैं, इसीलिए इनके लिए ड्रेस कैसा भी लो बड़ा ही हो जाता है। तो मैंने उनको आराम से ये उनका ड्रेस पहना रही हूँ। ड्रेस पहनाने के बाद मैं उनको अच्छे से बांध दूँगी। उनका जो है वो कि वो खसके ना और मेरे कान्हा जी एकदम अच्छे से रहे। तो ये मैंने उनको पहनाया। मेरे कान्हा जी बहुत नटखलिया कर रहे थे, उनको आसन पे नहीं बैठना था। वो अब वो शिशु अवस्था में थे तो उन्हें तो अब चाहिए था झूला, उन्हें झूला पे बैठना था। तो ये है इन्हीं के वस्त्र के साथ मिला था, लेकिन ये माला भी नहीं था, ये पता नहीं क्या था, तो मैंने ये पहना दिया। और साथ में मैंने उनके लिए पगड़ी लाया था। पगड़ी इनके साइज़ से कुछ बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के लिए तो एडजस्ट करना ही होगा। तो ये मेरे कान्हा जी का हो गया है। वस्त्र पहन लिए, वो पहन लिए, पगड़ी पहन लिए। मेरे कान्हा जी को किसी की नज़र न लगे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। फिर उनका मैंने झूला तैयार किया, क्योंकि अब वो शिशु अवस्था में है तो वो तो ऐसे रहेंगे नहीं। मैंने उनको चंदन लगाना भूल गई थी, तो मैं उनको चंदन लगाई। अब मेरे कान्हा जी हुए हैं एकदम तैयार। पगड़ी इतना बड़ा है कि उनका चेहरा ही ढक दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन पसंद भी तो कान्हा जी ही किए थे। लोग कहते हैं कि कान्हा जी भाव के प्रेमी होते, तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो लिया इस बार जन्माष्टमी पे उनके लिए। फिर मैं इनको पालने में बिठाकर घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद हमने दीपक जलाया। दीपक और धूप जलाकर मैंने उनका पूजन किया अच्छे से आचमनी देकर। फिर मैं उनका पूजन की, उनकी जो भी चालीसा वालीसा जो भी होता है कृष्ण जी का वो मैंने पढ़ा। और आरती ये हो रहा है। कौन कौन जानता है कि बाल कृष्ण जो हैं या कृष्ण भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। समझिए जो भी वो आपके मन में आ रहा है वो वही करा रहे हैं। इसीलिए जो भी जन्माष्टमी के दिन या ऐसे भी जो भी आपके मन में भाव उनके प्रति आए, आप ज़रूर उन्हें करें, क्योंकि वही कराते हैं, उनका ही मन होता है। ऐसे तो वो हमसे बोल नहीं सकते, इसीलिए हमारे मन में वो लाते हैं। और ये मैंने उनको पुष्प अर्पित किया। पुष्प अर्पित करके मैंने तुलसी दल अर्पित उनको किया। फिर उसके बाद ये देखिए मेरे कान्हा जी का है हर चीज़ भोग है ये। इसमें मैंने बनाया था, बर्फ़ी था, इसके लड्डू थे, गरी के लड्डू थे, पूड़ी थी, हलवा था, मखाना था,
और गुलगुला था, फल थे, सभी आइटम थे। और मैंने खस्ता भी बनाया था जिसे शक्करपारा कहते हैं। तो ये मैंने भोग चढ़ा दिया और ये हमारी जन्माष्टमी यहाँ पूर्ण हुई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।